सो हे व्हाट्सअप गाइस। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और भाई तुमने डे वन जो है 27 हार्ट चैलेंज का हमने डे वन जो है कंप्लीट कर लिया है। और अब हमारा कौन सा डे चल रहा है? डे टू चल रहा है। और डे टू में मैंने तुमको पहली, अगर तुमने टाइम टेबल, अगर तुम्हें ध्यान नहीं है, लेकिन मैं तब, अगर नहीं है तो मैं तब भी बता देता हूँ कि हम क्या करेंगे। हम मैथ्स में सेट्स का एक्सरसाइज 1.2 जो अभी है, अभी हम इस वीडियो में करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम करेंगे गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, जो है कंप्यूटर साइंस का चैप्टर। तो भाई वो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ज़्यादा कुछ बहुत आसान चैप्टर्स है। देखो, डिफ़िकल्टी उनके लिए रहेगी जिन्होंने एआई जो थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 9th-10th में नहीं लिया है, क्योंकि उसमें ही जो मेन है उसमें ही कंसेप्ट वगैरह बताया गया है। और वो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा जिन्होंने जैसे आईटी लिया और आई थिंक कंप्यूटर वाला है, उनका मेरे को पता नहीं है, लेकिन आईटी वालों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं अपना। मैथ्स का करते हैं स्टार्ट। एक्सरसाइज 1.2 है, बहुत इजी है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट अगर तुम्हें बोलना है फॉर एमसीक्यूज तुम इसे बोल सकते हो, थोड़ा एमसीक्यूज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसमें मेन आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो मैं एक बार बता देता हूँ। ठीक है, इसमें आपका मेनली एक नल सेट है, अभी तुमने देखा होगा एक नल सेट वाला बताया गया है, एक फाइनाइट सेट के बारे में है, और एक बताया है इनफाइनाइट सेट। इन सेट के टाइप्स के बारे में बताया गया है। और ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, बहुत आसान से है। इतना कुछ तुम सोचोगे भाई इतना हार्ड है, हार्ड बिल्कुल नहीं है, बहुत इजी से है। अब देखो नल सेट जैसे हम इस ब्रैकेट से लिखते हैं ना, अगर पता होगा तो इसमें ये जो होगा ना तुम्हारा नल सेट होगा। ठीक है, तुम इसे ऐसे भी लिख, ऐसे ही मेनली आइडेंटिफाई करते हैं मेनली। ठीक है, तो क्या है, तो नल सेट इसे बोलते हैं। और नल सेट पे मतलब कोई भी वैल्यू हो, मतलब जैसे कोई भी इंटीजर हो, वन नंबर, कोई भी नंबर हो वगैरह, अल्फ़ाबेट्स वगैरह कुछ भी हो, होता नहीं है। ठीक है, वो नल सेट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट नाम से ही पता चल रहा है कि जैसे क्वेश्चन है कि एक्स इज सच दैट, ऐसे एक्स इज सच दैट एक्स एक नेचुरल नंबर है, एंड शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और वो जो है वो लेस देन है, कितना शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, लेस देन है 100। तो हमें पता है ना कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो मतलब क्या होगा सेट 1 2 3 से लेकर 100 तक। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, बस यही बात है। आगे बढ़ते हैं, इनफाइनाइट सेट के बारे में पढ़ते हैं। तो यार इनफाइनाइट सेट क्या होता है? अब आया कि एक्स इज सच दैट एक्स इज एन, और ये मोर देन है 100। 100 से क्या है, ये मोर है। तो क्या होगा? तो यार तुम्हें पता ही चल रहा है 100 से मोर है वो। तो भाई 100 से तो कुछ भी हो सकते हैं ना, 101, 102, 103, 104, ये सारे जो हैं आपका, फिर डॉट डॉट डॉट, तो ये कितने भी जा सकते हैं ना। तो यार यही इन्फाइनाइट सेट थे। मैंने एक्सरसाइज 1.1 में एक थोड़ा सा, अगर तुमने ध्यान से सुना होगा तो मैंने इन्फाइनाइट सेट के बारे में एक बार बताया था, फिर मैंने कहा था उसे रहने दो टॉप, अभी उसको ध्यान मत लगाओ। अगर तुम्हें याद होगा तो मेरे को कमेंट्स में प्लीज़ बताना। ठीक है, और एक मैं पहले बोल देता हूँ कि अपना वीडियो अभी पूरी अगर तुम्हें समझ में आ रही है तो तुम लाइक वगैरह तो कर ही देना वो सारा। और अपने हेडफोन जो है ना, हेडफोन्स पहन लेना। ठीक है, हेडफोन ईयरफोन जो भी है वो पहन लेना, फॉर बेटर वॉइस एक्सपीरियंस। ठीक है, वैसे स्पीकर से भी आ जाएगी आवाज़, लेकिन मेरे को पता है थोड़ी सी कम आएगी आवाज़, तो हेडफोन्स पहन लेना अपने। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस करते हैं, 6 क्वेश्चंस है और ज़्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चंस में। क्या है, हमें क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। नल सेट के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? पहले बढ़ते हैं, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। हमें बताने सेट ऑफ ऑड ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल है। भाई हमने कोई भी ले लिया, चलो तो हमने ले लिया 1। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा ना, कुछ पॉइंट में आएगा। ठीक है, पॉइंट में सेट में हम ऐसे लिखते नहीं है। ठीक है, और कोई भी जो है कंप्लीटली कोई भी ऑड नंबर जो होता है, ऑड नंबर जैसे तुम्हारा कुछ भी हो गया, जैसे वो हो गया 1 3 5 7, कुछ भी हो गया वो, सो एंड सो एंड, और सो एंड ऑन। ठीक है, तो वो 2 से कभी डिवाइड नहीं होने वाले। वो जो है 4 वगैरह इन सब इवन्स वगैरह से भी जो है डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, तो क्या होगा, पहले का क्या हो जाएगा, नल सेट, कि ये जो है यस
इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, ऐसे लिख देना। मैं शॉर्ट में बस टिक एंड क्रॉस कर देता हूँ, वैसे अब इसमें लिख दिया, ठीक है। अगला बढ़ते हैं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर पहले तो पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, यही सारा कि वन को मैं बार बार बोलता हूँ कि इट्स नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये वन जो होता है वो बिल्कुल नहीं होता। तो पता ही है कि टू है, अब टू हमें पता चल गया भाई टू तो इवन ही है। तो हम ऐसे लिखेंगे ना सेट में कि भाई टू, अगर टू इवन प्राइम नंबर बोला है तो टू ही तो होगा, ठीक है। तो ये नल सेट नहीं होगा, सेट होगा लेकिन नल सेट नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। एक्स इज सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और एक्स जो है वो पाँच से बड़ा, चलो ठीक है, मतलब छः सात वगैरह, और एक्स जो है वो छोटा है सात से, है। ये क्या मतलब, कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। फिर ध्यान से देखो, एक्स मतलब छः से बड़ा है, मतलब अगर हमने ले लिया पाँच, छः ले लिया, अब ठीक है छः से बड़ा हो गया, लेकिन इसमें बोले कि एक्स जो है वो सात से बड़ा है, हो ही नहीं सकता। अगर इक्वल टू होता फिर तो होता, तो इसलिए ये नहीं होगा, ये होगा नल सेट, नल सेट होगा। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, देखो इसमें बोले एक्स ग्रेटर है फाइव से, या तो तुम उल्टा भी ले लो, पहले मैं ऐसे बता देता हूँ फिर उल्टा भी बता देता हूँ। इसमें बोला है कि एक्स जो है वो पाँच से बड़ा है, मतलब कि छः हो सकता है, छः होगा ना पाँच से बड़ा, लेकिन वो छः तो सात से छोटा ही है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और अगर तुम सात में भी लेकर जाओ सात से बड़ा, मतलब आठ, हमने आठ लिया, आठ क्या पाँच से बड़ा है, मतलब एक्स बोला है कि पाँच है, सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी यार मैंने एक गलत चीज़ बोल दिया, सॉरी। क्या था कि मैंने ना गलत उल्टा बोल दिया मैंने ना, जो था सिक्स नहीं होगा इसमें, जैसे आपका हो गया फोर, फोर जो होगा वो पाँच से बड़ा हो सकता है, लेकिन सिक्स आएगा ना, मतलब फोर जो होगा वो सात से बड़ा है ना, तो इसलिए फॉल्स होगा, मैंने उल्टा बोल दिया, मैंने, मेरा सॉरी मेरे लिए, मतलब मैं अपने लिए माफ़ी मांगता हूँ। ये था, इसमें ही बहुतों को कंफ्यूजन होती है इस साइंस में, ध्यान रखना, जैसे मेरे को हो गई। y is such that y is a common to all parallel lines। देखो हमने दो बनाई लाइंस y, ये पैरेलल लाइंस होती है। हमने पढ़ा है कि कभी भी पैरेलल पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट कोई भी पॉइंट पे नहीं करती है, पैरेलल लाइन जो होती है सीधी जाती है, सीधी जाती है स्ट्रेट में, तो इसलिए ये नल सेट होगा, ये नल सेट होगा, ठीक है। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब बताने की कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, ठीक है। मैं एक बार लिख देता हूँ सीरियल नंबर वाइज, हाँ। तो बोला है कि सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, ईयर एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 होते हैं, 12 से ज़्यादा वगैरह तो होते नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि ये 12 है। ये क्या होंगे, फाइनाइट होंगे ना, लिमिटेड ही होते हैं मंथ्स, ज़्यादा तो होते नहीं है। अब अगला, अब ये सारे नेचुरल नंबर दे रखे हैं, वन टू थ्री, मतलब सो एंड सो है, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। आगे बढ़ते हैं, वन टू थ्री मतलब बोला है कि वन से लेकर ग्रेटर देन इक्वल टू हंड्रेड, ये मतलब कंडीशन हो गई, तो ये क्या फाइनाइट ही तो होंगे, इनफाइनाइट थोड़ी ना होगा, है ना, समझ आ रहा होगा। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन हंड्रेड, मैंने एक एग्जांपल यही वाला बताया था, जैसे हंड्रेड से बड़ा, मतलब 101, 102, अब सो एंड सो, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। आगे बढ़ते हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से जो प्राइम नंबर्स है वो कम होंगे, जैसे हो गए 2 3 5 7, 5 7 11 13 17 19 21 23, मतलब ये जाते जाते कितना तक होगा, 93 भी नहीं, 92 भी नहीं, 91, आई गेस, आई एम नॉट श्योर, 91 आई थिंक यही होगा। तो मतलब फाइनाइट है ना सेट, समझ इतना आ रहा है कि भाई फाइनाइट सेट है, बस ये ध्यान रखना, सबसे आसान सा टॉपिक है नहीं कुछ ऐसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, वही बताना है, ठीक है। सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हमने जैसे ये हमारा ग्राफ हो गया, ग्राफ लेकर समझो, ये वाई एक्सेस होती है और ये एक्सेस एक्सेस होती है, तो इसमें हम कितने भी लाइंस बना सकते हैं ना,
अब एक ऐसे बना दिए, एक ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए, ऐसे इनफाइनाइट होगी ना। तो इसमें पहले का क्या आएगा, आएगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट आएगा। दूसरा सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पता ही है हमको कि कितने होते हैं, 26। तो ये फाइनाइट हो गया। समझ आ रहा है ना कि जो लिमिटेड रहेगा वो फाइनाइट होता है, मीनिंग समझ रहे हो ना, फाइनाइट होता है लिमिटेड और इनफाइनाइट होता है बहुत सारा। अब जैसे अगला सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, मतलब कि 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, मतलब 10 15 20, तो ये सो एंड सो है ना, हमें पता नहीं कहाँ तक जाएगा, तो पता नहीं, अनलिमिटेड है, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। आगे बढ़ते हैं, सेट्स ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। भाई जानवर तो बहुत सारे हैं, हमें क्या पता, हमें पता है एक एक डॉग हो गया, कैट हो गया, काऊ हो गया, लॉयन हो गया, और तो कितने भी है ना, वो करो कितने भी है, बहुत सारे हैं। तो ये क्या होगा, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। सेट्स ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन 0, 0। अब बहुत सोच रहे होंगे कि ये फाइनाइट है, बहुत सोचे होंगे ये फाइनाइट है, लेकिन नहीं, ये फाइनाइट नहीं है। कैसा होगा देखो, ये होता है हमारा 0, 0, मैं कलर चेंज करता हूँ समझ में आएगा। ये होता है हमारा पॉइंट 0, 0। हमने एक सर्कल ऐसे बनाया, एक सर्कल ऐसे बना दिया, हम इसका ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये कितना भी जा सकते हैं ना, कितने भी उसके पॉइंट से सर्कल्स जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये मत समझो कि भाई सर्कल्स है तो ये ओरिजिन 0, 0 है तो ये फाइनाइट होगा, फाइनाइट बिल्कुल नहीं होगा, ये होगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होगा ये। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, जैसे ये ग्राफ है, हमने ये सेंटर का एक पॉइंट लिया है, तो यहाँ से भी बन सकता है, यहाँ से भी बन सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, मतलब कितने भी सर्कल्स बन सकते हैं ना। तो बस वही ध्यान रखना है। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमें बताने कि ए क्या बी के इक्वल है या नहीं है। बहुत आसान टॉपिक है ये, तो कुछ है नहीं अभी, अभी तो ये ज़्यादा सेट्स वगैरह का है नहीं। मिसलेनियस वाला थोड़ा सा, फिफ्थ एक्सरसाइज मेरे हिसाब से, और मिसलेनियस के थोड़े से तुमको लगेंगे थोड़े से डिफिकल्ट है, लेकिन ज़्यादा कुछ होंगे नहीं वो भी। नहीं, मिसलेनियस होगा 1.5, इतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, देखो ए में हमें बोला है कि ए बी सी डी है, बी में बोला है डी सी बी है। मैंने एक तुमको एक्सरसाइज 1.1 में कलर चेंज कर लेता हूँ एक सेकेंड। हाँ, तो एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड था कि ऐसे ए दे रखा था 1 2 3 4 5 और 6 वगैरह, ये सारा कुछ दे रखा था। तुम्हें बताना था कि जैसे 5 क्या है, वो बिलोंग करता है या नहीं करता। वो एक क्वेश्चन था, तुम्हें याद होगा, वैसे ही तुम्हें देखना है क्या ए में ए है, क्या बी में है ए, है भाई, इसमें बी है, इसमें भी बी है, सी डी दोनों में ही है, तो ए जो होगा पहले में इक्वल होगा बी के। अगर तुमको समझ नहीं आ रहा होगा मैं एक बार फिर बता देता हूँ, या फिर तुम वैसे देख ही लो, समझा ही देता हूँ फिर से। हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड किया था एक्सरसाइज 1.1 में, तुम्हें याद होगा, तो उसमें बताने थे, ऐसे दे रखा था ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब जैसे था कि 5 क्या वो बिलोंग करता है ए के, तो हाँ करता है। क्या 10 करता है बिलोंग, नहीं करता। बस वही ध्यान रखना कि ए इसमें है तो इसमें है ए है, तो वही सारा देख कर बताना है। 4 है इसमें है, 8 है 12 है, नहीं है। अब कैसे लिखोगे, बोलोगे कि 12 जो है वो ए में बिलोंग करता है, लेकिन 12 बी में बिलोंग नहीं करता। एंड ऐसे लिख सकते हो कि 18 जो है वो ए में बिलोंग नहीं करता, और 18 जो है ए 18 बी में बिलोंग करता है, तो इसलिए ए जो होगा बी के इक्वल नहीं होगा। अब ऐसे ही समझो, पहले मैं ये बताता हूँ फिर ये मैं बता दूंगा। एक्स जो है मल्टीपल है 10 का। अब बोला कि 10 15 20 25 30, 10 का मल्टीपल है मैंने कहा। अब 15 25 35 जो है ये सारे मल्टीपल 10 के हैं, नहीं है मल्टीपल 10 के, तो ए जो होगा बी के इक्वल नहीं होगा। अब है 2 4 6 8 10। अब बोला है कि एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है जो एक्स के ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है। हमें पता है इसका सेट कैसा बनेगा, इसका सेट बनेगा 2 4 6 8, और 10 इक्वल टू दे रखा है तो 10 भी आएगा, तो यही सेम ही नहीं हो गया सेट। बस तो लिख दो ए इज इक्वल्स टू बी। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। देखो कितना फटाफट हो जाएगा, अब तो ज़्यादा है भी नहीं। आर द फॉलोइंग सेट्स इक्वल, वही पिछला क्वेश्चन जैसा ही बताना है। ए हमें दे रखा है 2 और 3,
ठीक है। अब ये है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लो या फिर तुम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लो, तुम कुछ भी कर लो, आंसर एक ही आएगा। ठीक है। अब अगर मैं क्वाड्रेटिक करूंगा, मैंने पता ही है कि तुम्हें कि 1 into 6 जो होगा, मतलब मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए और प्लस करके क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 2 into 3 अगर हम ले, 2 into 3 अगर हम ले, एक सेकेंड, हाँ, तो 5 नहीं आ जाएगा। अब तुम कहोगे भाई 1 into 6 क्यों नहीं होगा, चल हमने -1 हो जाएगा इसमें, चलो -1 हो जाएगा, तो नहीं होगा, इसलिए 2 into 3 लेंगे। मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। एक्स बनेगा x प्लस 2, एक्स बनेगा x प्लस 3, सॉरी x प्लस 2, एक्स हो जाएगा -2 -3, और दे रखा है हमें 2 और 3। तो पहले पार्ट में ए जो होगा वो बी के इक्वल नहीं होगा, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है। अब एक्स इज सच दैट कि ये लेटर है फॉलो में। अब फॉलो में अगर तुम इसको एक्सपैंड करोगे, रोस्टर फॉर्म में लिखोगे, हाँ रोस्टर फॉर्म में लिखोगे, तो ये क्या होगा, एक एफ आएगा, एक ओ आएगा, एक एल आएगा और डब्ल्यू आएगा, ऐसा करा है हमने उसमें। और वाई इज सच दैट ये लेटर है वुल्फ में, वुल्फ में भी यही आएगा, यही आएगा ना। देख लो, डब्ल्यू डब्ल्यू है, ओ ओ है, एल एल है और एफ एफ है, तो ए जो होगा वो बी के इक्वल होगा। सिंपल। लास्ट क्वेश्चन पे पढ़ते, थोड़ा अगर फटाफट लग रहा होगा तो रिवाइंड करके देख सकते हो, वैसे इतना कुछ तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम इतने हो पढ़ाकू बच्चे भाई। ठीक है। अब ये इसमें है कि तुम्हें बताने की कौन कौन से सेट्स इक्वल है। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आपको दे रखे हैं टोटल 8, तो इनमें से 4 पेयर्स बनेंगे 2 के, ऐसे ध्यान रखना, ऐसे 4 पेयर्स बनेंगे 2 2 के, मतलब 2 4 पेयर्स बनेंगे, पेयर 4 पेयर्स बनेंगे। ठीक है, 4 पेयर्स बनेंगे। अब जैसे अब ई है और एक जी है, इक्वल है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं हम ई इक्वल टू जी। इसमें क्या है, इसमें है -1, 1 और इसमें है 1, -1 इक्वल है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो, हाँ चलो बी वाला कर लेते हैं, बी इज इक्वल टू डी। बी जो होगा वो डी के इक्वल होगा। देखो इसमें दे रखा है 1 2 3 4, इसमें बस थोड़ा सा वो रैंडमली कर रखा है, क्या है 3 1 2 4 जो भी है। अब ये 4 2 है, मैं लिख देता हूँ 4 2 ही। ठीक है, ये दे रखा है, ये हो जाएगा, मतलब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये दोनों बचे, ए और सी इक्वल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, यही सारा दे रखा है, 2 4 8 12 दे रखा है इसमें, और इसमें 4 8, अरे नहीं 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 नहीं, ये नहीं होंगे, सॉरी सॉरी, ये नहीं होंगे। हाँ तो सिर्फ यही होंगे इक्वल, सॉरी सॉरी मैंने गलत बता दिया। इसमें यार देखो, ये नहीं, 4 पेयर्स नहीं बनेंगे, मेरी गलती है, सॉरी माफ कर देना, मैं ध्यान नहीं आया मेरे को एकदम से। इक्वल सेट्स बताने तो सिर्फ यही, यही 2 बनेंगे, यही जो होंगे। एक सेकेंड, तो ये एक बनेगा और एक ये बनेगा, इसके अलावा और कोई दोनों में से नहीं बनने वाले। मैंने गलत बताया कि 4 पेयर्स बनने हैं, 4 पेयर जो होंगे नहीं बनेंगे। ठीक है, 4 पेयर्स नहीं बनेंगे, सिर्फ यही दोनों बनेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो इसी के साथ हमने बहुत ही फटाफट जो है चैप्टर ख़त्म कर दिया है, और कुछ था नहीं ऐसा सच इस चैप्टर में। हमने, मेरे को पता है कि 19 20 मिनट में हमने ख़त्म कर दिया है। तो अगले, अब मैं मिलता हूँ तुमको वीडियो से, जो है क्या है वो वीडियो, गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन, जो अपलोड इसके बाद हो जाएगी, 1 2 घंटे बाद, 1 2 घंटे बाद हो जाएगी अपलोड, या फिर जल्दी भी हो सकती है, थोड़ी लेट भी हो सकती है। तो चलो तब तक के लिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।